हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो चुका है 3:30 बज रहा है और आज मेरे से लेट हो गया है। हरितालिका तीज व्रत है तो उसकी सरगी होती है, तो सुबह मतलब बहुत लोग तो दही चूड़ा खाते हैं। जो भी जिसको खाना होता है वो खाता है, लेकिन मैं हमेशा 2 बजे उठती हूँ। लेकिन इस बार मेरी आँख ही नहीं खुली तो मैंने कुछ भी खाया नहीं। सिर्फ मैं नहीं, चाय भी नहीं पीती। लेकिन मेडिसिन मेरा मुझे लेना था ना, तो मुझे इसलिए उठना ही था, क्योंकि अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँगी ना तो फिर मेरा व्रत खंडित हो जाता है। क्योंकि मुझे एसिडिटी होगा खाली पेट ना, तो फिर मेरा सर भी दुखता है बहुत ज़्यादा और उल्टी भी होने लगती है। जब भी खाली पेट रहता है तो इतना ज़्यादा भयंकर सर में दर्द होता है कि मुझे उल्टी हो जाती है। तो इसीलिए मैं एसिडिटी की दवा, एक सर दर्द की दवा मैं खाती ही खाती हूँ, चाहे कोई भी व्रत रहूँ। तो उसके लिए मुझे खाना था और सुबह मेरे से इतना कुछ खाया और सुबह मेरे से कुछ भी खाया ही नहीं जाता है और नींद इतनी होती है कि मन ही नहीं करता कुछ भी खाने को। हे एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत हुई थी थोड़ी देर पहले सरगी खाने से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है हरितालिका तीज, तो ब्लॉग की शुरुआत हुआ है सरगी से। तो सरगी तो हम कुछ भी नहीं खा पाए हैं आज, क्योंकि सिर्फ 1 कप चाय पिए हैं और थोड़ा सा पानी पानी भी नहीं पी पाए हैं अच्छे से। दवा खाया है बस वही पी पाए, क्योंकि मुझे आज लेट हो गया था उठने में। 3 बज गए थे, तो मुझे लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, बस उठी थी थोड़ा सा, वही 1 कप चाय पी, वही शूट की थी। बाकी दही चिवड़ा भी पतिदेव लाए थे, फल वो लाए थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खा पाई थी। मेरे से उतना सुबह कुछ भी खाया ही नहीं जाता है। अगर ज़बरदस्ती खा लूँ तो उसी समय मैं उल्टी कर दूँगी, इसलिए नहीं मैं खाई थी। और जैसा तो सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका सुहाग यूं यूं ही अमर रहे। आप सभी के पति की लंबी आयु हो, आप सभी यूं ही सुहागन बने रहें और सुहाग सबका अमर रहे, हमारा भी अमर रहे। तो साथ यही मंगल कामना है सबकी भोलेनाथ से। तो अभी मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है और मैं शाम तक का वेट नहीं करती। मैं हर साल, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं यहाँ रख के बात करती हूँ, पता नहीं क्यों हाथ बहुत दुख जा रहा है। मैं हर साल ना शाम तक का वेट नहीं करती हूँ। हर साल जैसे सुबह की दिनचर्या होती है ना, रोज डेली की, वैसे ही मैं करती हूँ। हम डेली की तरह ना सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं। मुझसे नहीं हो पाता है कि मैं 4 बजे तक ऐसे बिना ब्रश के सब कुछ बैठी रहूँ। तो मेरा हर साल का यही नियम होता है कि पहले सुबह जो काम होते हैं घर के वो करते हैं, फिर डेली की तरह नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद से सारे काम निपटाने के बाद से फिर एक बार नहाते हैं। नहाने के बाद फिर तैयार होते हैं, फिर जो शाम की पूजा है वो करते हैं। फिर मंदिर, मतलब पतिदेव आ जाता है तो मंदिर जाते हैं, और नहीं तो फिर घर ही में भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं। ये मेरी रूटीन होता है तीज के दिन का। तो डेली की तरह। और बहुत लोगों को मैं देखती हूँ ना कि वो 4 बजे नहाते हैं, लेकिन मुझसे नहीं। भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता है, इसलिए कि एक तो मुझे आदत है ना, अगर मैं डेली लेट से ब्रश करूँ तो भी मेरे गले में खराश होगा, अगर लेट से नहाऊँ तो भी मेरे गले में खराश हो जाएगा। और जिस दिन पूजा पाठ व्रत हो और पूरा दिन ऐसे रहे, मतलब अच्छा नहीं लगता बिना नहाए धोए। तो मेरा सोचना है, अब मैं किसी का मतलब ये नहीं कर रही हूँ कि जो 4 बजे नहाता है वो गलत है, नहीं भाई, उसकी मर्जी है। तो मैं सुबह हमेशा हर तीज को, करवा चौथ को, कोई भी मेरा फास्ट हो निर्जल वाला, तो मैं सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद से फिर एक बार नहा धो के करती हूँ। तो आज हमने लगाया है पीला सिंदूर। अभी सिंदूरे वाला भी सिंदूर लगेगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप सबको कि पतिदेव क्या क्या लाए हैं मेरे लिए। मुझे कई दिनों से वो बोल रहे थे कि जाके जो लेना है ले लो, पर इतना ज़्यादा टाइम बिजी हो गया है ना कि मैं जा नहीं पाई थी। तो वो उनको जो समझ में आया है, मैंने कुछ भी उनको नहीं बताया था कि आपको क्या लाना है क्या नहीं लाना है, कुछ भी बोला ही नहीं था मैंने। पर उनको जो जो समझ में आई हैं चीज़ें ना, तो वो लाए हैं। पर मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि बिना कहे ही वो जो समझ में आया है उनको वो लाए। ऐसी चीज़ इस बार लाए ना, मुझे पसंद भी आ गई हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद पतिदेव को देती हूँ कि फीलिंग को मेरे समझे और हर चीज़ मुझे श्रृंगार का भी लाए हैं, साड़ी वगैरह भी ले आए हैं। तो लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, वो उनकी गड़बड़ नहीं है। ब्लाउज सिलवा के ले आए थे ना, लेकिन टेलर ने ब्लाउज़ ख़राब कर दिया है। तो
ब्लाउज उसका ठीक ठाक था, बहुत सुंदर मतलब वो था, लेकिन टेलर ने ख़राब कर दिया, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो अभी मैं बैक कैमरे से आप लोग को दिखा रही हूँ कि कौन कौन सा चीज़ वो मेरे लिए लाए हैं, जो 16 श्रृंगार का होता है, जो सभी मार्केट जाके लेडीजें लेती हैं ना, वो सब ले आए हैं। बस मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन वो अपने मन से कल रात को सब कुछ लेके आए थे, और मैं रात को कल नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि जब वो आए तो मैं लाइव थी, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई थी। तो देखिए, मैं इसी में सब कुछ रख दी हूँ। देखिए, इसी में मैं निकाल के सब कुछ रख दी हूँ। अभी मैं एक एक करके आप लोग को सब दिखा रही हूँ कि कैसा क्या लाए हैं। और मतलब जो दान करने वाली चीज़ होती है, जो छू के दान दिया जाता है, मतलब अपने पुरोहित को, ब्राह्मण को, तो वो चीज़ भी वो लाए हैं। तो ये है साड़ी, और साड़ी मतलब एकदम सिंपल सी है, मुझे अच्छी लगती है ऐसी ही साड़ियाँ। सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर है, और ये बॉर्डर दोनों तरफ है, मतलब ऊपर नीचे दोनों, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जरी का नीचे जो बॉर्डर है, पर बॉर्डर चुभने वाला नहीं है। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि मुझे चुभने वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। और इसमें पूरे ब्लाउज में भी वर्क दिया था, तो पतिदेव ने वहीं से ख़रीद के वहीं दे दिए थे वो सिलने के लिए। तो वो टेलर ख़राब कर दिया, वरना मैं समझा दी होती तो वो नहीं ख़राब हुआ था। और मैं ज़्यादातर घर में ना रेड चूड़ियाँ ही प्लेन ही पहनती हूँ, तो वही वो दो डिब्बा इसमें मतलब बीच बीच में नग हैं वो लाए हैं। और मतलब ये कंगन लाए हैं, तो कंगन तो बड़ा साइज है, और ये छोटी वाली जो डब्बे वाली चूड़ी, ये भी बड़ी साइज है। फिर भी हम जैसे तैसे पहनेंगे, क्योंकि बड़े प्यार से लाए हैं, और मेरे लिए तीज के दिन लाए हैं। वो कभी से बोले जा रहे थे कि जाओ, तुम्हें जो लेना है देवर जी के साथ ले लो, और उस बीच उनको छुट्टियां नहीं मिल पाई हैं कि मैं जाऊं, और मुझे अब अकेले जाने का मन ही नहीं होता है। और ऊपर से इतना बिजी शेड्यूल हो गया हमारा भी ना, कि पूरा दिन लग जाता है बाहर जाओ तो, घर का काम, बाहर का काम, फिर आओ तो घर का काम, थकान भी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो फिर इस चक्कर में मैं नहीं गई थी। अब मैं बोल दी थी कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं मिलती है। तो ये छूने का भी, दान करने वाली भी चीज़ लाए थे। इसमें सब कुछ रहता है, शीशा कंघी, मतलब 16 श्रृंगार ये भी रहता है, और 16 श्रृंगार वो मेरे लिए भी लाए थे। तो उसमें से एक सेट मैंने पार्वती जी को पूजा में चढ़ाया था, और मतलब बाकी जो मैंने रख लिया था। सबसे अच्छी मुझे साड़ी लगी, और बिछुए मुझे बहुत पसंद आए। मैं बहुत ज़्यादा तड़कीली भड़कीली चीज़ें नहीं पसंद करती हूँ, तो उन्हें अब पता हो गया है कि मैं कैसी चीज़ें, पहले वो मेरे लिए मतलब जैसा उनको पसंद होता था लाते थे, लेकिन अब वो जान गए हैं। तो मुझे ये साड़ी अच्छी लगी, सिंपल सोबर सी लग रही थी, कि क्योंकि इसमें कुछ तड़कीली भड़कीली चीज़ें नहीं, चुभने उभने वाली नहीं है। नहीं तो कितना भी कुछ भी महंगा हो, मेरे से चुभने वाली चीज़ें पसंद मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो उसके बाद पूजा करने के बाद, सब कुछ दिखाने के बाद, मैं गई पतिदेव के लिए, देवर जी के लिए खाना बनाया, टिफ़िन पैक किया, और वो लोग जब चले गए तो फिर बर्तन वगैरह धो के, किचन साफ़ सुथरा करके मैं आ गई फिर नहा धो के तैयार होने, क्योंकि आज 12 बजे तक ही तीज था। तो फिर सभी ने बोला था, पंडित जी ने भी बोला था, और सभी लोग बोले थे कि 12 बजे से पहले ही पूजा भी हो जानी चाहिए, और दान जो करने वाली चीज़ें होती वो, तो पूजा तो तीज त्योहार है, तो तैयार होके ही पूजा होती। तो सुबह मैंने एक बार भोलेनाथ का पूजा डेली की तरह कर ही लिया था। तो फिर मैं आई और फटाफट से तैयार हुई, और दान करने वाली चीज़ें तो मैंने किनारे निकाल के रख दिया था, पार्वती जी को चढ़ाने वाली चीज़ें भी रख दिया था। अब मैं इतना जल्दी था कि मैं चौकी भी नहीं अलग से लगा पाई, और बाहर बहुत ज़्यादा धूप था, तो मैं भोलेनाथ को यहीं उठा के ले आई थी। और इस टाइम सिंपल वाली पूजा कर लेंगे, फिर शाम को जब पतिदेव आते हैं तो मैं जाती हूँ मंदिर, लेकिन मेरे पतिदेव आते आते थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो अंधेरा हो जाता है। तो फिर भी मंदिर में बहुत भीड़ होती है। तो आज तो वो बोले थे कि मैं जल्दी आऊँगा, बट वो 2 जगह कोर्ट में आज उनको जाना होता है, तो मुझे पता है कि वो भले ही बोल के गए थे, वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी 2 जगह का कोर्ट होता है तो 9 बज जाता है उनको आने में। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि नहीं आ पाएंगे। एट लास्ट में एकदम से वो भागे भागे आए, कि मतलब मुझे बुरा न लगे, और आए और पानी भी नहीं पिए घर पे, और तुरंत फटाफट मुझे मंदिर लेके गए।
तो यहाँ मंदिर में मैं जो भोलेनाथ की प्रतिमा है वहाँ भी पूजा कर ली, फिर शिवलिंग की बढ़िया पूजा कर ली। और उसके बाद शाम को जो 16 श्रृंगार का सामान है ना वो शाम को मैं पार्वती माता को चढ़ाती हूँ। तो शाम को अच्छा माला वगैरह वो लेके आए थे, मिठाई वगैरह जो भी हो वो लेके आए थे। फल फ्रूट्स मैंने रख लिया था और फूल माला भी लेके आए थे, सब कुछ लेके आए थे। तो उसके बाद मैंने उस टाइम कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि फटाफट से मुझे मतलब लाइट भी कटी थी और लेट भी हो रहा था। तो हम लोग गए, बस गए और झटपट पूजा किए। तो यहाँ भगवान का पूजा करने के बाद मैं जो भी मेरे से मतलब तैयार हो पाई थी तो वो हो गई। और उसके बाद से पहले पूजा पाठ किया ताकि पूजा पाठ में लेट ना हो जाए। और 12 बजे तो कोई पूजा होती नहीं है, तो ये 11 ही बज रहा था तो मैं पूजा कर ली हूँ क्योंकि 12 बजे किसी देवता को पूजा नहीं करना चाहिए। उसके बाद से भगवान को भोग लगा दिया और लड्डू गोपाल को भी लगा दिया था। और भगवान से प्रार्थना किए सभी लोग के लिए, अपने लिए, सभी के लिए। बहुत अच्छा लगता है व्रत रखना, ये 30 का व्रत। लेकिन यही है कि हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर भी मतलब अपने पति की लंबी आयु के लिए तो सभी लोग मुझे बोलते हैं कि आप चाय पानी करके 30 व्रत रहा करो। मेरी तबीयत हर व्रत में ना ख़राब हो जाती है, ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी ना तसल्ली नहीं मिलता है, लगता है कि नहीं मैं चाय पानी करके रहूं, मेरे पति पे कोई आँच आए, अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं जैसे तैसे रहती हूँ, सुबह संकल्प ले लेती हूँ और भगवान से बोल देती हूँ भगवान जी मेरे सामर्थ्य नहीं है, आप चाहे मुझे जैसे रख लो। तो जब मैं मेडिसिन खा लेती हूँ ना सुबह, तो मुझे धीरे धीरे तबीयत तो ख़राब हो जाएगी लेकिन उल्टी बच जाती है। अगर नहीं मैं मेडिसिन लूँ ना तो मुझे पक्का उल्टी हो जाती है थी पहले। तो इसीलिए मुझे सुबह मेडिसिन लेना पड़ता है। तो उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद ना इतनी थकान हो गई थी और सर तो मेरा सुबह से ही फटा जाता है क्योंकि मैं रात को 1 बजे सोई थी लाइव वाइव करने के बाद से। और फिर मुझे इसी चक्कर में मुझे नींद नहीं खुली। तो 3:30 हो गया। फटाफट मैंने ब्रश वगैरह किया, जाके मुंह वगैरह धुल के अच्छे से नीचे से आई, पानी लेके आई। तो बस वही फटफट मैं झटपट चाय बनाई और उसके बाद से जो पानी वगैरह पीना था वो पी लिया और मैंने कुछ भी खाया हुआ नहीं था। तो पूजा करने के बाद से अभी पूरा 12 नहीं बजा था तो मैंने यहाँ जो छूने वाली चीज़ होती है ना वो भी दान कर लिया था। और दान करने के बाद एक आध रील मतलब डाली थी, उसके बाद से मैं यहीं लेट गई थी। प्लस हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है हमारी लाइव ब्लॉग में। जल्दी 12 बजे तक 30 था तो जल्दी से पूजा पाठ करना था, दान दक्षिणा जो देना था वो जल्दी से देना था। तो मैं तैयार वगैरह हो गई थी। अभी मैंने बड़ा वाला वो खोल दिया क्योंकि चुभ रहा है, सब कुछ चुभ रहा है। और पूजा पाठ मैंने घर में ही कर लिया था। अभी मैं ज़्यादा ना मतलब चली नहीं हूँ कि जितना चलेंगे उतना प्यास लगे वगैरह डाल के फिर यहीं मैं लेट गई हूँ। अब मेरा हेलो गाइस, पतिदेव का इंतज़ार करते करते 7 बज गया, 7:30 हो गया, अभी तक नहीं आए। मेरी हालत हो गई है ख़राब, ये आँख बंद हो जा रहा है अपने आप से एकदम से। देखते हैं कि जा भी पाएंगे मंदिर कि नहीं जा पाएंगे। इसी वजह से मैंने घर में पूजा कर लिया था कि वो कोर्ट गए हैं पर मतलब उनको 2 जगह कोर्ट में जाना था, पता नहीं टाइम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा आने का। इसीलिए मैंने घर में पूजा कर लिया है। अब मन हो रहा है कपड़े वगैरह चेंज कर दूं जल्दी से, मुंह एकदम बहुत प्यास लगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कैसा जाता है। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, जैसे जैसे रात होगी मेरी तबीयत ख़राब होती जाती है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बढ़िया से निपट जाता है कि नहीं।
और उसके बाद जब पति देव आए, वो बेचारे, मुझे लग रहा था कि वो नहीं आ पाएंगे या लेट कर रहे होंगे, लेकिन वो कहीं नहीं रुके थे और झटपट हमको फ़ोन किया कि जल्दी से मतलब तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ तो मंदिर चलेंगे। और उनको आज के दिन ना मैं बोल भी दूँ कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगी तो भी उनको जाना होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो सुबह से, सच बताऊँ तो, ये मत करो आराम करो, वो मत करो आराम करो, तुमको प्यास ले, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो ये चीज़ देख के भी अच्छा लगता है। उनको लगता है कि मतलब पहले तो वो बोलते थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत रहा करो, जिसकी पत्नी नहीं होती है उसका क्या होता है, तो तुम ऐसे ही पूजा पाठ कर लिया करो, व्रत मत कर रहा करो। लेकिन हम औरतों को कहाँ ही तसल्ली होती है, तीज व्रत छोड़ने का मन नहीं क्यों छोड़ेगा, ये हमारा अधिकार होता है। जब तक जिएगा इंसान तब तक रहेगा व्रत। तो यहाँ भोलेनाथ के लिए माला, बहुत सुंदर सा माला लाए थे, सब कुछ लाए थे। तो मैंने बढ़िया पूजा किया मंदिर में, और जो 16 श्रृंगार था ना वो ले गई थी, चढ़ा दी थी अलग से, मैं नहीं छुई थी। अलग से पतिदेव से सीधा जो होता है मंदिर में जो देने वाली चीज़ें होती हैं खाने पीने की, वो रखवा ली थी, क्योंकि व्रत में मतलब अनाज नहीं दिया जाता है किसी को। पर मैं मंदिर जाती हूँ तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगता है, तो सारा कुछ करके लेके गई थी। और यहाँ बहुत भीड़ थी, मुझे लग रहा था कि अंधेरा हो चुका है। 7:30 बजे हम लोग गए थे। जैसे ही हम आप लोग से बात किए वैसे ही पतिदेव आ गए। तो फिर से मुझे लगा कि बहुत लेट हो गया है, लेकिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। और देखिए भोलेनाथ के ऊपर फलों से फूलों से पूरा लद गया था, इतनी धूप बत्ती वगैरह जल रहा था ना कि खांसी आने लग रही थी यहाँ पे। तो सभी लोग अभी पूजा किए जा रहे थे, तो ये परफेक्ट प्रदोष काल में मैं पूजा कर पाई। मुझे लगा था कि मतलब उजाला रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन यही पंडित जी बोल रहे थे कि यही मतलब सूर्यास्त के बाद से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक प्रदोष काल होता है। तो मैं बहुत परफेक्ट टाइम में पूजा की थी। तो पूजा करने के बाद बाहर भी नंदी बाबा की पूजा की, उसके बाद पतिदेव भी प्रणाम वगैरह किए। और ये मंदिर हमारे घर से ना 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो बाइक से ही हम लोग चले जाते हैं, पैदल तो जाते ही रह जाते। तो यहाँ भगवान पतिदेव भी हनुमान भगवान जी का पूजा किए और उसके बाद घर आ गए थे हम लोग। तब पतिदेव का लिए आशीर्वाद, पतिदेव मुझे चिढ़ा रहे थे कि बुद्धि सुधरे तुम्हारा, और यहाँ फ़ोटो क्लिक कराई तो चिढ़ा रहे थे मुझे। तो उसके बाद अब ब्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर कोई बड़ा थोड़ा बहुत हो ही गया है। सभी लोग तो 22-23 मिनट का भी ब्लॉग डाल देते हैं, पहले मैं डाल दिया करती थी 17-18 मिनट का, लेकिन अब मुझे लगता है कि बड़ा हो गया। तो अब ब्लॉग को करेंगे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।